नमस्कार मित्रों, सत्यवचन अध्ययन माला के आज के कार्यक्रम में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। यद्यपि मनुष्य का स्वभाव या कहें हमारा स्वभाव पाप के कारण परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं है तथा हमारा स्वभाव सदा उसका विरोध करता है, उसकी बातों को नहीं मानता है, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर ने हमें सब चीज़ों से अधिक श्रेष्ठ बनाया, वह हमें हमारी परिस्थिति पर छोड़ना नहीं चाहता। वह हमें पाप के पूर्व की अवस्था में वापस लाना चाहता है, अर्थात पाप से पहले जो हमारी निर्दोष अवस्था थी उसमें वह हमें वापस ले आना चाहता है और उस अवस्था को जो आशीष और अवसर हमारे लिए उसने बनाया था, जिसे हमने पाप के कारण खो दिया, उसमें हमें पुनर्स्थापित करना चाहता है कि हम परमेश्वर पिता के सन्मुख बिना रुकावट के उपस्थित हो सके। क्या एक असहाय और पापी मनुष्य के लिए यह संभव है? कदापि नहीं दोस्तों। इन दिनों हम बाइबल से इब्रानियों नामक पुस्तक से इसी महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। ये परमेश्वर से ही संभव है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा इसे संभव बनाया। यीशु का इस संसार में जन्म लेना, क्रूस की मृत्यु सहना, मृतकों में से जी उठना और वर्तमान में स्वर्ग में से मध्यस्थता की सेवा करना इसे संभव बना देता है। लेकिन संभावना में ये तब परिणित होता है जब हम इसे पूर्ण रीति से समझें और उसे स्वीकार करें। दोस्तों, इसलिए सत्यवचन अध्ययन के द्वारा हम परमेश्वर के इसी प्रबंध को सिलसिलेवार रीति से देखते आ रहे हैं। परमेश्वर ने हर एक के लिए उत्तम योजना बनाया है जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। क्या आप इसे जानना चाहेंगे? यदि हाँ, तो आज का ये अध्ययन आपके लिए है और आपसे निवेदन है कि आप इस अध्ययन में बने रहें। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ें और इब्रानियों के पत्री 8 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। ध्यान दीजिए, लिखा है क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती, अर्थात पहली वाचा अपर्याप्त थी, इसलिए इस नई वाचा की आवश्यकता पड़ी। अब कोई कहे, क्या पुरानी वाचा गलत थी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगला पद आप सुने। इब्रानियों के पत्री 8 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ध्यान दीजिए, लिखा है वह उन पर दोष लगाकर कहता है। देखिए, वह यह नहीं कह रहा है उस पर दोष लगाकर। समस्या परमेश्वर के वाचा के साथ नहीं थी। परमेश्वर की व्यवस्था के साथ कोई भी त्रुटि नहीं है। जो कुछ भी दोष है वह हम में है। हम व्यवस्था पालन में सिद्ध नहीं हो सकते। हम उसकी अनिवार्यताओं को पूरी नहीं कर सकते हैं। प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। मेरे मित्रों, हमने यिर्मयाह की भविष्यवाणी में पिछले अध्ययन में पढ़ा है और आप अन्य भविष्यद्वक्ताओं में भी इस प्रतिज्ञा को पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय उसके 9 पद में आगे लिखा है, यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। इस्राएल ने पहली वाचा तोड़ दी क्योंकि वे उसकी अनिवार्यताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। हम आगे पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है,
फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। नई वाचा उनके हृदयों में लिखी जाएगी कि वे उसका पालन कर पाएं। यह वाचा पत्थर की पट्टियों पर लिखी नहीं होगी। आगे लिखा है इब्रानियों के पत्र 8 अध्याय उसके 11 और 12 पद में। आइए पढ़ें। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। ध्यान दीजिए, उस समय पापों की क्षमा पूर्ण होगी, क्षमा में कोई कमी ना होगी। इब्रानियों 8 अध्याय के 13 पद में हम पढ़ते हैं, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। अतः मेरे मित्रों, हम मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। परमेश्वर कहता है कि यह पुरानी वाचा है और अब उसने नई वाचा बांधी है। यह नई वाचा उसने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के द्वारा स्थापित की है। मैं फिर कहता हूँ, परमेश्वर ने नई वाचा इसलिए नहीं बांधी कि पुरानी वाचा में कोई कमी थी। मैं उन लोगों के लिए दुख मनाता हूँ जो पुरानी वाचा में लौट गए हैं। वे विश्राम दिन और व्यवस्था की अन्य बातों को मानते हैं। मेरे मित्रों, यदि वे ध्यान लगाकर उसे पढ़ें तो वे जान लेंगे कि उसका पालन करना संभव नहीं है। वे चूक रहे हैं। हम सबको परमेश्वर की दया की आवश्यकता है। अतः हमें परमेश्वर के पास आना है और उसकी इस नई वाचा में उद्धारकर्ता के प्रावधान को स्वीकार करना होगा। व्यवस्था मनुष्य में कुछ भी भलाई उत्पन्न करने में योग्य न थी। रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मेरे मित्रों, उसकी देह में कुछ भी अच्छा नहीं है। यह धर्मशास्त्र है और सही कहता है, मनुष्य पूर्ण रूपेण भ्रष्ट है। इसका अर्थ यह नहीं कि सड़क पर चलने वाला अन्य मनुष्य या पाप में जी रहा कोई मनुष्य, या आप और मैं, हम हैं। पवित्र आत्मा असंभव को संभव बनाने में योग्य है। पवित्र आत्मा निर्बल और पापी देह में पवित्र जीवन उत्पन्न कर सकता है। मित्रों, मैं एक अत्यधिक घरेलू उदाहरण देता हूं। एक गृहिणी कुछ पकाती है क्योंकि उस परिवार के लिए दिन का भोजन तैयार करना है। अब फोन की घंटी बजती है। उसकी सहेली फोन पर कहती है, आपने कुछ सुना? वह कुर्सी पर बैठकर सुनने लगती है। उसकी सहेली की कहानी सुनते सुनते बहुत समय हो जाता है और इस गृहिणी को कुछ जलने की गंध आती है। वह तुरंत वार्तालाप समाप्त करके रसोई में भागती है। उसका चावल जल गया। अब वह चम्मच से उसे निकालना चाहती है, परंतु वह कड़ा हो गया है। अतः वह पलटा लेकर उसे खुरचती है। यहाँ देखिए, चम्मच जो काम न कर पाया वह काम पलटे ने कर दिया। इसी प्रकार व्यवस्था पूरा काम नहीं कर पा रही थी। अतः एक नई वाचा स्थापित की गई जो पवित्र आत्मा की है। व्यवस्था जो काम नहीं कर पाई वह काम पवित्र आत्मा कर पाता है, अर्थात कर सकता है।
यही कारण है कि हमें उद्धार पाना है और मसीही जीवन जीना है जो इस सिद्धांत पर आधारित है। हमारी नई वाचा अधिक उत्तम प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा दिए हैं। हमारा मध्यस्थ स्वर्ग में है कि हमारी सहायता करे। जी हाँ, यह धर्मशास्त्र का एक अति महान अंश है। यदि आप दूध पीने से आगे बढ़कर ठोस आहार खाना चाहते हैं तो आपको जीवित प्रभु यीशु, उसके स्वर्गारोहण और स्वर्ग में उपस्थित होकर आपके और मेरे लिए मध्यस्थता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मेरे मित्रों, जब हम जीवित प्रभु यीशु को थाम लेते हैं तो हम ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। हम उससे अधिक ऊंचाई पर नहीं जा सकते, इस वर्तमान युग में तो कभी नहीं। यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 9 से बनाए रखेंगे। अब अध्याय 9 में हम देखेंगे कि नया पवित्र स्थान पुराने पवित्र स्थान से उत्तम है और बलिदान भी अधिक उत्तम है। आइए देखें, नया पवित्र स्थान पुराने से उत्तम है। हमारा विषय है प्रभु यीशु मलकीसिदक की रीति पर हमारा महायाजक है। हमारे सामने यहाँ 2 सेवाएं हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। लेवियों की सेवा, हारून की सेवा सांसारिक मिलाप वाले तंबू की थी। यह पवित्र स्थान स्वर्ग के पवित्र स्थान का एक नमूना था। प्रभु यीशु इस स्वर्गिक मंदिर में सेवा कर रहा है और स्वर्ग का यह पवित्र स्थान अधिक उत्तम आराधना का प्रावधान करता है। अधिकांश जन व्यवस्था को 10 आज्ञाओं के दृष्टिकोण से देखते हैं, परंतु इब्रानियों की पत्री का लेखक आराधना के स्थान और याजकीय सेवा के परिप्रेक्ष्य में देखता है। यह दृष्टिकोण पाप के समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है और कहता है कि व्यवस्था ने कभी पाप का समाधान नहीं किया। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 4 पद में वह कहता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। आइए आगे हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 1 पद। यहाँ पर लिखा है, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। यहाँ सेवा का मूल अर्थ है आराधना। ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था कहने का अर्थ है कि सांसारिक सामग्री से निर्मित पवित्र स्थान था, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थी। तब लोग उसमें विधिवत रीतियां निभाते थे। जगत का अभिप्राय यही है। लेखक अब इस पवित्र स्थान की तुलना स्वर्गिक पवित्र स्थान से करेगा। आइए हम पढ़ें इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 2 पद। लिखा है, क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। ध्यान दीजिए, लिखा है क्योंकि एक तंबू बनाया गया। यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिए कि लेखक हेरोदेस द्वारा बनाए गए मंदिर का संदर्भ नहीं दे रहा है, जबकि इस पत्री के लिखे जाने के समय वह मंदिर खड़ा था। इसकी अपेक्षा लेखक उस तंबू का संदर्भ देता है जो परमेश्वर ने मूसा को सुझाया था। वह एक साधारण सा नक्शा था। वह तंबू लौकिक वस्तुओं से ही निर्मित था, यद्यपि वह स्वर्गिक मंदिर का प्रतिरूप था। आइए आगे देखें। लिखा है वह पवित्र स्थान कहलाता है। तब एक प्रकार से सोने का बक्सा था। उसकी लंबाई 45 फुट और चौड़ाई 15 फुट तथा ऊंचाई 15 फुट थी। उसके 2 भाग थे, पवित्र स्थान जिसमें भेंट की रोटियां,
मेज और दीवट थे। उसके पीछे सोने की वेदी थी और धूप जलाने की वेदी भी थी जहां बलि नहीं चढ़ाई जाती थी। यह वेदी प्रार्थनाओं का प्रतीक थी। इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसके 3 से 5 पद में हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, दूसरा, पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। मेरे मित्रों, परम पवित्र स्थान अर्थात तंबू का वह भाग जो पर्दे के पीछे था, यहाँ केवल महायाजक ही जा सकता था। वहाँ लकड़ी से बना वाचा का संदूक जिस पर सोना चढ़ाया गया था। इस संदूक के ऊपर दया का आसन था जो करूबों द्वारा सुसज्जित था। ये करूब अति सुंदर स्वर्ण आकृति के थे और संदूक से नीचे देखते थे। इसी स्थान पर लहू चढ़ाया जाता था क्योंकि लहू के बिना पापों की क्षमा नहीं है। तब हम देखते हैं सोने का धूपदान। देखिए, यहाँ कुछ अंतर है। सोने की यह धूपदान पवित्र स्थान की अपेक्षा परम पवित्र स्थान में है। इसे परम पवित्र स्थान में क्यों रखा गया है? पर्दा मिस्र के सर्वोत्तम मलमल का बना था और वह प्रभु यीशु की मानवता का प्रतीक था। जब उसने क्रूस पर अपनी जान दी तब यह पर्दा बीच में से फट गया था, जिसका अर्थ था कि परमेश्वर के निकट आने का मार्ग खुल गया। यह मार्ग प्रभु यीशु ने तैयार किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में वह कहता है कि बिना उसके पिता के पास किसी का भी आना संभव नहीं। अब हम प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आ सकते हैं। अब सोने की वेदी का क्या हुआ? वह परम पवित्र स्थान में आ गई है। प्रायश्चित के दिन हारून सोने का धूपदान लेकर परम पवित्र स्थान में आता था। इस धूपदान में जलता हुआ कोयला और धूप होती थी। वह धूप की वेदी को एक प्रकार से परम पवित्र स्थान में लाता था। वह उस वेदी पर से सुखदायी सुगंध को धूपदान में लेकर परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, परंतु उसे फिर से बाहर ले आता था। इस प्रकार वह वर्ष प्रति वर्ष यही करता था। परंतु हमारे पास एक महान महायाजक है जो उस सोने की वेदी पर हमारा मध्यस्थ है और हमारे लिए विनती करता है और उसकी विनती अवश्य सुनी जाती है। इस प्रकार वह सोने की वेदी भीतर भी है और बाहर भी है, क्योंकि हम प्रार्थना के माध्यम से उसके पास आते हैं। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पौलुस के कहने का अभिप्राय यही है। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। लेखक वाचा का संदूक में रखी वस्तुओं का भी उल्लेख करता है। कहता है, इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान। यह प्रभु यीशु की वर्तमान सेवा का प्रतीक है। वह अपनों को भोजन देता है, अपने वचन का पोषण प्रदान करता है। वह जीवन की रोटी है। आपको परमेश्वर की बेकरी अर्थात बाइबल में
जीवन की रोटी मिलेगी, आपको वहीं जाना होगा। हारून की छड़ी जिसमें फूल आ गए थे, यह प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक है, क्योंकि वह लाठी सूख चुकी थी, परंतु फिर भी उसमें पत्ते निकल आए थे। आगे लिखा है, और वाचा की पट्टियां, यह उस सत्य का प्रतीक है कि प्रभु यीशु ने व्यवस्था पूरी की। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं, क्योंकि लेखक अभी प्रभु यीशु के याजक होने और आराधना की चर्चा कर रहा है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जो हम सब का महायाजक है, जो हमारे लिए मध्यस्थता का काम करता है, और नई वाचा उसके द्वारा से पूर्ण होती है। और आज वह चाहता है कि मैं और आप उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करें, क्योंकि उसके बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि सिर्फ यीशु ही हम मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि उसके द्वारा से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। क्या आज आप उस पर विश्वास करते हैं? पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, प्रभु यीशु। मूसा को दर्शाया गया मिलाप वाला तंबू प्रभु यीशु का प्रतीक है। आज का प्रश्न है, नई वाचा की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पुरानी वाचा खाली स्थान थी। ए बेकार, बी गलत, सी ठीक नहीं, डी अपर्याप्त। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, क्या आज आपने इस बात को देखा और जाना कि परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति कितनी रुचि रखता है? वो आपके जीवन में रुचि रखता है। हम अपने आप से परमेश्वर के स्तर तक कभी नहीं पहुंच सकते, और यदि हम उसके स्तर को छू नहीं सकते तो हम उसके द्वारा उत्पन्न कराई गई या उपलब्ध कराई गई आशीषों और अवसरों के योग्य भी नहीं हैं। हो सकता है कि हमने हमारे जीवन में बहुत कुछ कमाया है और अपने जीवन को आरामदायक बनाया है, लेकिन यदि हमारे अंदर वास कर रहे वास्तविक मनुष्य के लिए कुछ नहीं किया है या अब तक आपने उसके बारे में सोचा नहीं है, तो जीवन के अंत में हम निराशा का ही सामना करेंगे। बाइबल मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय 36 पद में कहती है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। दोस्तों, दूसरे शब्दों में यदि कहें तो ये है कि यदि मनुष्य सब कुछ करे, अपने आत्मा के लिए कुछ ना करे, तो क्या लाभ होगा। क्योंकि जीवन के अंत में स्वर्ग और नरक का निर्णय या निर्धारण आत्मा के किए गए कार्यों के आधार पर ही होगा। परमेश्वर ने नई वाचा के द्वारा उसकी स्वर्गीय आशीषों का लाभ लेने का मार्ग सबके लिए खोल दिया है, जो पुरानी वाचा से उत्तम और बेहतर है। दोस्तों, यदि आज आप उस बलिदान को जो यीशु ने आपके लिए दिया है, उससे अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो आप उसके उस उत्तम बलिदान की आशीष के भागी हो जाते हैं। क्या आप आज ऐसा करना चाहेंगे? उसके रहस्यों को हम देखते आ रहे हैं और बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। दोस्तों, विचार करें और यीशु के निकट आएं, वह आपको सारी उत्तम प्रतिज्ञाओं का भी भागी बनाएगा। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करें, लेकिन इसके पहले मैं आपको इस बात को सूचित करना चाहता हूं कि इब्रानियों की पत्री पर आधारित बाइबल क्विज 18 सितंबर 2022 को होने जा रहा है, जिसमें आप पंजीयन कराएं और शामिल हों।
आप में से हर एक को इसमें सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और विजेताओं के लिए आकर्षक इनाम रखे गए हैं। इसकी पंजीयन की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2022 है। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज के अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक दर्शक के लिए प्रार्थना करते जो आज हमारे साथ शामिल हैं। प्रभु, वे जिन परिस्थितियों में हैं वहाँ से वे आपके सन्मुख आ रहे हैं, वे आपको पुकार रहे हैं। पिता, आप उनकी प्रार्थना निवेदनों को सुने, उनकी उस बुलाहट की ओर कान लगाएं, अपनी अनंत शांति उन्हें प्रदान करें और उनके जीवन को प्रभु अपने बेटे यीशु के नाम से सुरक्षित कर दें। प्रभु, आज जिन्होंने प्रभु यीशु को जाना और पापों की क्षमा मांगा है, उन्हें भी पिता आप शांति प्रदान करें और उन्हें अपने राज्य का हिस्सा बनाएं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन सब दर्शकों के लिए जिन्होंने हमें प्रार्थना निवेदन भेजा है, फ़ोन के द्वारा, SMS के द्वारा और अपने पत्रों के द्वारा, कि पिता उनके परिवार आज टूट रहे हैं। प्रभु, ये लोग जो कि कोलकाता के क्षेत्र में हैं, बिहार में हैं, प्रभु महाराष्ट्र में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, प्रभु पंजाब और हरियाणा से उन्होंने फ़ोन किया है कि आज उनके परिवार में पति और पत्नी के बीच में अद्भुत तनाव है और उसके कारण ये परिवार टूटने की कगार पर हैं। प्रभु, आपने इन परिवारों को इसलिए स्थापित किया कि ये पति पत्नी अपने परिवार के साथ मिलकर प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आपको महिमा दें। पिता, लेकिन आज पाप ने, शैतान ने इनके संबंधों में जहर खोल दिया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं एक दूसरे को क्षमा करने की आत्मा उन्हें दें। जिन्होंने प्रार्थना निवेदन लिखा है प्रभु, उनके परिवारों में आपके आत्मा की सामर्थ्य कार्य करे और वे एक दूसरे के साथ फिर से प्रेम के संबंध में प्रभु आगे बढ़ने पाएँ और एक दूसरे को क्षमा करके प्रभु यीशु मसीह में प्रभु एक हों। हम प्रार्थना करते पिता, इस विनती को सुने और हमारे इन प्रियों के परिवारों में जिन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया है, उनके जीवन में शांति प्रदान करें। आदर और महिमा आपको देते पिता, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक जी हाँ, वचन में बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और अपनी आशीषों को दूसरों के साथ बांटते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।